कि जो कौम अपनी बच्चियों को तालीम याफ्ता नहीं करते हैं वो कौम पिछड़ जाता है। आज अगर ईरान दुनिया की बड़ी ताकतों से अगर मुकाबला करने के लायक बना है तो उन्होंने तालीम निस्वां को अहमियत दिया। हत्ता कि बहुत से लोग आज भी अनजान है इस बात से कि आपके रजानगर शेखपुरा में एक इस तरह का इदारा भी कायम है। उन्हें बड़ी कोशिशें की चांद देखने की, लेकिन चांद नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से ये रमज़ान मुबारक 30वां होगा, यानी ईद की नमाज। तो ये क्या सीमांचल और सुरजापुर का ये बदनसीब ज़मीन एक बनात मदरसा भी नहीं चला पाए। साल तकरीबन 20वें साल से हर महीने की 29 तारीख को यहाँ प्रोग्राम होता है, लेकिन ख़ुसूसी तौर पर रमज़ान मुबारक की 29 तारीख को एक जामिया ताजुश्शरीया लिबनात रज़ानगर के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम होता है। इलाक़े के तमाम हज़रात अहले इल्म हूँ या अहले इल्म से ताल्लुक़ रखने वाले हूँ या ना हूँ, तमाम ही हज़रात तकरीबन 700-800 के करीब लोग आते हैं और उन्हें दावत दी जाती है, अफ्तार भी करते हैं। असली मकसद अफ्तार नहीं, बल्कि असल मकसद इस हिलाल कमेटी जो शरई हिलाल कमेटी है, इसमें शामिल होकर के आखिरत को संवारते हैं। और आज 29 रमज़ान मुबारक में लोगों ने बड़ी कोशिशें की चांद देखने की, लेकिन चांद नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से ये रमज़ान मुबारक 30वां होगा, यानी ईद की नमाज हफ्ता के दिन शनीचर के दिन होगी। और इसी सिलसिले में हम लोग आज जमा हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग खुश हुए और बड़ी जद्दोजहद के साथ चाँद को देखे, नज़र न आया। सबों ने ये एकजहती के साथ ये किया कि चाँद नज़र नहीं आया और ईद की नमाज शनीचर को होगी। और ये हम लोग तकरीबन चंद सालों से करते हैं। बड़ी खुशी हुई, लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ मोहब्बत के साथ आते हैं। बिलखुसूस मुखिया जी आते हैं, हमारे इलाके के मुखिया और दीगर हजरात। बल्कि खुशी की बात तो है कि इस हिलाल कमेटी में गैर मुस्लिम भी हजरात आते हैं। इलाके के जो गैर मुस्लिम हिंदू हैं वो भी शौक़ से आते हैं, अफ्तार भी करते हैं और बड़ी सराहते हैं, मदरसे की तारीफ़ करते हैं, कमेटी की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए था। फिर हमारे अलहाज हाजी रईसुद्दीन साहब भी हैं और अलविदी की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह कल दोबारा होगी। ये जो दावत अफ्तार का प्रोग्राम मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब के बुलाए पर मैं यहाँ आया था, तो यहाँ आने का मकसद सिर्फ दावत अफ्तार नहीं, असल में इस इदारे के बारे में और बारीकी से जानना था। और जो जानकारी इस इदारे में आकर दावत अफ्तार प्रोग्राम के मौके पर या इस बहाने से आया, वो बारीक जानकारियां अवाम तक पहुंचाने के मकसद से मैं यहाँ आया था। और मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तरह से खास मौके पर, खास के रमज़ानुल मुबारक महीने के इस खास महीने में दावत अफ्तार प्रोग्राम रखा और उस प्रोग्राम में मुझे उनके बदौलत शिरकत करने का मौका मिला। हत्ता कि बहुत से लोग आज भी अनजान है इस बात से कि आपके रज़ानगर शेखपुरा में एक इस तरह का इदारा भी कायम है, जहां पर बच्चियों की तालीम दी जाती है और सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं, दुनियावी तालीम भी दी जाती है। स्पेशली फोकस किया गया है दीनी तालीम पर। तो वही जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, इस मकसद से मैं मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब के दावत को कबूल करके यहाँ आप लोगों के बीच में आया दावत अफ्तार प्रोग्राम में। माशाअल्लाह, जामिया ताजुश्शरीया लिबनात शेखपुरा रज़ानगर शेखपुरा के बानी जनाब मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब की दावत पे हम लोग सब जमा हुए थे। हर रमज़ान में 29वीं रमज़ान वो दावत इफ्तार इलाक़ाई लेवल पर जो है यहाँ होता है और इसमें काफ़ी मेहनतें हैं और इसके मुफ्ती साहब की। और यहाँ की पता चला कि हमारे मुफ्ती साहब जो है माशाल्लाह मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी भी है, ऑथर भी हैं और वो मुसन्निफ़ कई किताबों को उन्होंने तरतीब दिया है, बल्कि उनको खुद लिखे भी हैं और हमारे कौम व मिल्लत के हक़ में है वो किताबें। और काफ़ी लोग इस्तिफ़ादा फ़ायदा हासिल करेंगे इंशाअल्लाह हमारे मुफ्ती साहब के इन काविशों से, इन मेहनतों से। और हम उनका मशकूर हैं कि हमारे इलाके में जो लेडी मदरसा समझ लीजिए आम ज़बान में वो जो चलाते हैं, तो हमारी जो ये पसमानदा इलाका समझिए कि जहालत के अंधेरे में गुम थे ख़ास करके। और एक बात मैं क्लियर बता दूंगा कि जो कौम अपनी बच्चियों को तालीम याफ्ता नहीं करते हैं वो कौम पिछड़ जाता है। आज अगर ईरान दुनिया की बड़ी ताकतों से अगर मुकाबला करने के लायक बना है तो उन्होंने तालीम निस्वां को अहमियत दिया
और अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को आज रॉकेट और मिसाइल बनाने के लायक बनाया है। तो ये क्या सीमांचल और सुरजापुर का ये बदनसीब जमीन एक बनात मदरसा भी नहीं चला पाए। हम सलाम करते हैं मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब की कोशिशों को कि इस जो है पसमानदा इलाके में एक लेडी मदरसा चलाते हैं, जो जामिया ताजुज शरिया लिल बनात शेखपुरा राजानगर में ये कायम है मदरसा। इस मदरसे को दिल खोल करके आप लोग ताउन दीजिए और इस मदरसे का फ़ायदा उठाइए, अपनी बच्चियों को यहाँ भेजिए। ये दाखला जो है, जो भी चलता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बच्चियों को इसमें दाखला दिलाइए और इल्म की रोशनी से अपनी बच्चियों को फैज़याब कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि एक मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम है और एक औरत, एक बच्ची की तालीम पूरे ख़ानदान की तालीम के बराबर है। तो मुफ्ती साहब का भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि जो है हमारे इस इलाके में इतने अच्छे खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। और पूरे क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ कि उनके इस मदरसे में दिल खोल करके ताउन करें, क्योंकि वो अपने ही कौम और मिल्लत को मजबूत बनाने के लिए अगर ताउन करेंगे, अगर इस मदरसे में ताउन करते हैं तो। देखिए, यहाँ राजानगर शेखपुरा में हर साल मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब की रहनुमाई में दावत अफ्तार का प्रोग्राम चलता है और काफ़ी दूर दराज के लोग इनके दावत अफ्तार में आते हैं और अफ्तार के मज़े लेते हैं। और हम लोगों ने दावत अफ्तार में आकर देखा कि मदरसे की जो तरक्की है और जो बिल्डिंग्स बनी हैं वो काफ़ी नायाब हैं और मदरसे में जो पढ़ाई लिखाई होती है बच्चियों की, तो उनके बारे में भी हम लोगों ने मालूमात की। तो ये मालूम हुआ कि नहीं, बच्चियां शेखपुरा जो पहला मदरसा शायद मेरे हिसाब से बच्चियों का पहला इदारा है इस इलाके में, तो बच्चियां काफ़ी इससे तालीम हासिल करके बहुत आगे बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं अपने समाज को, अपने माँ बाप को, अपनी बहनों को इस इल्म की रोशनी से जो रास्ते से भटकी हैं उनको रास्ते में लाती हैं और जिनको जो मतलब गफलत में बुराई करते जा रहे हैं उनको इस इल्म की रोशनी से जगा रही है कि ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। इसलिए कि हमारे इलाके की औरतें अक्सर दुनियाई तालीमात से महरूम हैं। मैं अपने तहे दिल से मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब को दुआएं दूंगा कि आप की उम्र लंबी हो और ता हयात इस इदारे की खिदमत करते रहे।